सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे मुल्क में सियासी खबरों के हवाले से हर दिन बड़ा हंगामा खेज होता है। दूसरे मुल्कों में तो हम देखते हैं कि खबर आती है चली जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में अगर हम सियासी तौर पर बात करें तो हर दिन एक नई खबर लेकर सामने आता है और फिर उस खबर से सियासी मंजरनामे बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं। अभी बड़ी बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इस साल के 2-3 महीने बड़े अहम हैं और ज़ाहिर है अब आखिरी महीना ही है, लेकिन तब्दीली का साल भी अगले साल को कहा जा रहा है और भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। हुकूमत चली जाएगी, कुछ नए चेहरे सामने आएंगे, ऐसी पेश गोइयाँ बहुत से सियासी लोग भी कर रहे हैं और गैर सियासी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन आज ज़रा मैं अपने प्रोग्राम में बात करना चाहूँगी क्योंकि मुबैना ऑडियो का मामला है जिस पर हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन मैं ज़रा इस पर कानूनी नुक्ता नज़र जानना चाहूँगी कि मुबैना ऑडियो वाला मामला हो या फिर साबिक़ चीफ जज राना शमीम का हल्फिया बयान, इन दोनों मामलात को जो मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के विल फील रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो ज़ेर समात अपीलें हैं, क्या उनको इसका हिस्सा बनाया जा सकता है या ये इनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं, उस पर असरअंदाज हो सकती हैं? किस तरीके से ये बयान हल्फी मुबैना ऑडियो जो है ये शवाहिद के तौर पर पेश किए जा सकते हैं? ज़रा इस पर हम बात प्रोग्राम के शुरुआत में, और मेरे साथ मौजूद टेलीफोन लाइन पर जैसे डायरेक्ट शाइख उस्मानी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। जैसे साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ज़ाहिर बहुत सारी बातें तो की जा रही हैं इन दोनों मामलात पर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, जब मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि इन दोनों चीज़ों को हिस्सा बनाया जाए शवाहिद के तौर पर, तो सवाल सर ये है कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि ऑडियो और बयान हल्फी, क्या इसमें इवन फील्ड रेफरेंस के लिए क्या ये साबित करने के लिए या किसी तरह से भी इस्तेमाल हो सकते हैं? कानूनी राय क्या है आपकी इस पर? देखिए, बात ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ वो इस तरह से हो सकता है कि जब इनकी हियरिंग हो, जो अभी होने वाली है शायद, जी जी, जब हियरिंग हो तो उसमें ये एक ग्राउंड पेश कर सकते हैं कि जो पिछला फैसला किया गया था वो एक ऐसे जज ने किया था जो कि प्रेजुडिस था और कोई मेरिट पे फैसला नहीं हुआ था, प्रेजुडिस था, इस वजह से उसने फैसला किया। ये एक ग्राउंड ले सकते हैं वो, लेकिन उस ग्राउंड लेने के लिए उनको जो शहादत पेश करनी पड़ेगी, यानी जो राना शमीम का जो स्टेटमेंट है और या फिर ये जो अभी ऑडियो जो अभी क्लिप आई है, ये पेश करना पड़ेगा। लेकिन जब ये पेश करेंगे तो फिर उनको जो कोर्ट के तरीके हैं और जो कोर्ट के स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिहाज का सबूत पेश करना पड़ेगा। सही। और वो सबूत जो है वो उनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा है वो ये कि राना शमीम की जो स्टेटमेंट है बयान हल्फी, वो जो कहते हैं बयान हल्फी, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने बयान हल्फी देने की उनको जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत थी उनको कि अब रिटायर होने के बाद वो बयान हल्फी दे रहे हैं, और वो आकर के कोर्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल करते तो अलग बात थी, वो भी 3 साल बाद, वो भी 3 साल के बाद वो एक पेश कर रहे हैं। वो एक चीज। दूसरे ये कि जब साकिब निसार साहब ने इनकार कर दिया कि हाँ मैंने कभी इस किस्म की कोई बात नहीं की टेलीफोन पर, और ना उनको जो जिस शख्स से कह रहे हैं कि बात की है उसको पेश कर सके वो, ना उनको पता कि वो कौन शख्स था, तो अब इस तरीके से तो ये तो एक हेयर से बात हो गई ना, हेयर से जिसको कहते हैं, तो इसका वो सबूत तो इम्पॉसिबल है। जहां तक कि ये ऑडियो वाला मामला है, ये तो ऑलरेडी इसमें डाउट्स पैदा हो रहे हैं कि शायद वो इसको फैब्रिकेट किया गया है, यहाँ से निकाल के वहां से निकाला गया। हालांकि सुना है कि उन्होंने कोई फोरेंसिक कंपनी लेबोरेटरी से प्रूफ भी लेके आए हैं, लेकिन अब उसको कोर्ट के अंदर पेश करना, क्या वो कोर्ट के मेयार पे सही उतरेगा ये नहीं? शाइख उस्मानी साहब, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी कि ज़ाहिर जो अदालतें हैं वो तो शवाहिद पर और कानून के मुताबिक फैसले देती हैं, किस तरह ये साबित किया जा सकता है कि ऑडियो असली है या नकली है या ये फैब्रिकेट की गई है? क्या कंपनी जो फ्रांसिक करती है क्या उसको हमारी अदालतें मानेंगी? देखिए, इनको जो सबूत पेश करता है उसको सबूत कोर्ट पेश करना पड़ता है उसके मुताबिक। मसलन इस वक्त नवाज ये लेके आती है कोर्ट के सामने, तो इनको प्रूफ लाना पड़ेगा, इनको साबित करना पड़ेगा कि वो जो स्टेटमेंट है फोरेंसिक कंपनी की वो सही है।
और उसको फिर कोर्ट एग्जामिन करेगी कि वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है। तो बर्डन किस पे होगा? बर्डन इन पे होगा। ओके ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब अपनी कानूनी राय से हमें आगाह कर रहे थे, बड़ा ज़रूरी था। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत जो काबीना का इजलास हुआ, उसमें भी ये दोनों मामला जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। ज़ाहिर हुकूमत भी हर जाविये से इसको देख रही है, परख रही है कि किस तरह इन चीज़ों को लेकर चलना है। और फिर ज़ाहिर है अपोजिशन जो कुछ करना चाहती है, अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात ना करें, एक तरफ तो केसेस चल रहे हैं, दूसरी जानिब एक बयानिया है जो कि चल रहा है, और अपोजिशन ने किस तरह हुकूमत को टफ टाइम देना है, उसके बारे से अभी कोई ख़ास पेशरफ तो सामने नहीं आई। लेकिन अपोजिशन ने फ़िलहाल ये खासतौर पर PDM ने मामला मौक़िफ़ किया है कि लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा, अलबत्ता पार्लियामेंट के अंदर और एक एहतजाज की फ़ज़ा कायम रखी जाएगी, रैलियाँ होंगी, जलसे होंगे, एहतजाजी रैलियाँ मज़ीद निकाली जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल लॉन्ग मार्च नहीं होगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल में हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। राना साहब, ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून चाहती है कि एक तरफ जो केसेस हैं वो भी ज़ाहिर क्लियर हों, फिर सियासत में जिस तरह से काम करना है आगे जाके, वो भी ज़ाहिर प्लानिंग है अगले इलेक्शंस की, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सोच क्या रही है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि देखिए अगला साल इलेक्शन कैंपेन का साल है, बल्कि अभी से ही शुरू हो गई है सारी इलेक्शन कैंपेन। हम सारी चीज़ों को हटा देते हैं, आपकी सियासत की बात करते हैं। सियासत में ज़ाहिर अगर हुकूमत बनानी है, कैसे बनानी है, सारी चीज़ें, क्या प्लानिंग है आप लोगों की? कौन सा चेहरा होगा जो सामने होगा? मियाँ साहब सज़ा याफ्ता हैं, वो नहीं आएंगे क्या होगा? फिर मरियम साहिबा हैं, शहबाज शरीफ हैं, कौन होगा फ्रंट पे मुस्लिम लीग नून के? मुस्लिम लीग नून की सियासत किस रुख पर जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहले तो जस्टिस साहब की मैं भी बातें सुन रहा था, मैं एक छोटा सा कमेंट यहाँ पेश करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। देखें, ये जो ऑडियो आई है और उससे पहले जो हल्फी बयान एक आया है नोटराइज्ड राना शमीम साहब का, ये इसका जो अब जो वजन है या जो मुद्दा है, ये कोर्ट जुडिशरी के पास अब ये जाता है। ये इसको हम अपने केसेस में इस्तेमाल करें ना करें वो तो हमारी एक लीगल टीम की डिसीजन मेकिंग है, लेकिन जो अब सवालिया निशान जो उठता है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे उठता है। और अगर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई या इसके ऊपर तहकीक नहीं हुई या इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो मैं समझता हूं दुनिया की नजरों में और पाकिस्तान की नजरों में जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उस पे जो सवालिया निशान था वो और बड़ी एक शक्ल लेके जो है वो खड़ा रहेगा, और लोगों का जो एतमाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में वो कहीं गुना कम हो जाएगा। तो ये जो है इसको आप हमारे साथ नथी करें ना करें, अब मुस्लिम लीग नून इसको इस्तेमाल करे एज एविडेंस ना करे। सर ये मामला आपका ये तो बेहतर ही होगा कि बजाय इदारों पे बात करने के ना हम चीज़ों को उसी तरह क्लियर करें जिस तरह की वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की बात है, मुल्क के इदारों की बात है। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ इस पर यह है कि हम इस पर बजाय उंगली उठाएं अपने किसी इदारे पर, हम चीज़ों को उसी तरीके से हैंडल करें जिस तरीके से ये होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत मौका मिलता है फिर हमारी अपनी बात से उंगली उठाने का, इदारों पर बात करने का, सवाल करने का। तो इदारे जो मुल्क के हैं उनका इज़्ज़त और वक़ार, उसका एहतराम भी हमारी ही जिम्मेदारी है, कोई बाहर से आके कोई बंदा नहीं करेगा हमारे मुल्क के इदारों का एहतराम। तो ये एक बात थी। जो दूसरा अब जो मेरा असल सवाल था, मैं चाहूँगी आप उस पर आ जाए। सुमैया बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करके इसको एक हतमी इंजाम पे पहुंचाना सोल्यूशन है। अगर ये चीज हवा में लटकी रहेगी तो लोग इसके ऊपर जो है वो तबसरे भी करेंगे और इसको मिसयूज चले। आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, चले ठीक है ना, आप लोग नहीं बनाते इसको हिस्सा, इवन फील्ड जो सारे समाज चल रही है इसके खिलाफ, अब उसका बनाते हैं। मतलब ज़ाहिर ये तो खबर है कि आप लोग इस पर गौर करें, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है? नदीम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नदीम साहब, ज़ाहिर अभी मैंने लीगल एक्सपर्ट हमारे शाइख उस्मानी साहब मौजूद थे, बड़े माहिर कानूनदान हैं और उनकी राय मैंने आज ली इस मामले पर। तो उनका ये मौक़िफ़ था, शायद आप सुन नहीं पाए, आपने लेट ज्वाइन किया, कि वो ये कह रहे थे कि ये मामला अगर हिस्सा बनाया भी जाता है तो उसके लिए सबूत पेश करने होंगे। सारी चीज़ें बगैर सबूतों के ज़ाहिर अदालतें ऐसे फ़ैसला नहीं देती हैं। सवाल ये है कि अब हुकूमत इसको किस तरह से टैकल करेगी? क्या हुकूमत भी इस पर कोई अपना पूरा एक बना रही है लाहे अमल के मामला तो किस तरीके से आगे लेकर चलना है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं माफी चाहता हूँ लेट ज्वाइन करने की, और मैं आपका सवाल भी सही तरह से नहीं समझ सका। जहां तक मुझे समझ आया, मैं चूंकि कई प्रोग्राम्स में इसी हवाले से करने का मौका मिल रहा है, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, गवर्नमेंट सारी चीजों को वॉच कर रही है। अच्छा, हमने देखना यह है कि ये सारा माहौल कब से क्रिएट हुआ। ये बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क जब वो कैद में थे और उनको सजा हुई थी, हेल्थ ग्राउंड पे जब उन्होंने अदालत से रुजू किया और हेल्थ ग्राउंड पे उनको परमिशन मिली, ये सारा माहौल, उसके बाद ये ऑडियोज, वीडियोज और डिफरेंट चीजें ये मार्केट में आना शुरू हो गई। मैं साथ समझ भी चीजों को क्लोजली वॉच कर रही है। अच्छा। और आने वाले दिनों में इसके हमले से हिकमत अमली वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा। लेकिन एक चीज हमने देखनी है कि इस सारे माहौल को क्रिएट करना, इसको प्रोड्यूस करना, और ये सारा माइंडसेट, ये जरूर मुझ समेत हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि ये माइंडसेट, इसके प्रोड्यूसर, इनको सबको मंजर आम पर आना चाहिए, इनको सबको बेनकाब होना चाहिए, क्योंकि हर हफ्ते एक नई चीज मार्केट में लाकर ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के इदारों को क्वेश्चन मार्क करवाया। आपका वैसे मशवरा क्या है जाती, इसकी कोई आज़ाद इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई कमीशन बने, क्या हो इन तमाम मामलात की? देखिए, मैं आपको कर्ज करूँ। पहली बात तो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस निसार साहब ने जब इसकी हैसियत से, इसकी अहमियत से और इसके होने से इनकार कर दिया, एक तो चीज बड़ी वाज़ेह होगी। दूसरी बात, कोई शख्स ये कह सकता है कि मैंने ये गुफ्तगू नहीं की थी, मैंने ये की थी, लेकिन उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि ये फैब्रिकेटेड है, ये बिल्कुल बोगस है, इसका कोई वजूद नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ी बात है। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जज रहे, और पाकिस्तान का आइन जिस तरह से उनकी उस जिम्मेदारी का तयन करता है, तो वो सब कुछ आप लोगों के और मेरे सामने वाज़ेह है। ठीक है। जहां तक बात है इनकी इन्वेस्टिगेशन, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो आप और मैं रोज कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में ऐसा कन्वेंशन बुलाया जाना कि जिसमें आप पाकिस्तान की आला अदालतों के जजेस को बुलाकर किसी शख्स की तकरीर करवाएं, मुझे किसी की जात से कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल ये ग्राउंड रियलिटी है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता है, वो हेल्थ ग्राउंड पर पाए गए हुए हैं, आप उनकी स्पीच करवा रहे हैं। आप अपने पड़ोसी मुल्क के चैनल्स देखें, जिस तरह से उस कन्वेंशन को उन्होंने हाईलाइट किया और 2 दिन से डिबेट वहां चल रही है, तो ये सारे इशारे किस तरफ जा रहे हैं? कौन ये सब कुछ कर रहा है? कौन इसका बेनिफिशियरी है? कौन ये चाहता है कि पाकिस्तान की फौज भी, उसके बाद पाकिस्तान की अदलिया भी नहीं, लेकिन ये सही नहीं है जो भी ऐसा कर रहा है। ज़ाहिर मुल्क की, मेरा यही मौक़िफ़ है, आपका पॉइंट आया कि मुल्की इदारों को बदनाम करने के लिए ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे ही इदारे हैं, हमारा मुल्क है, हमारे ही लोग हैं, तो ये इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। सियासत भी करें, हर चीज़ करें, लेकिन ये सब कुछ ना करें। ज़रा आगे बढ़ती हूँ। बल्दियाती इंतखाबात होने लगे हैं जी पंजाब में, और बल्दियात के लिए तैयारियाँ ज़ाहिर तमाम जमातें कर रही हैं, और अब हुकूमत के लिए बड़ा टास्क है। एक तो ये बल्दियाती इंतखाबात में किस तरीके से EVM का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक कानून पास हो चुका है। अब उस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि आगे आने वाले इलेक्शंस में जो है वो EVM का इस्तेमाल करना है। अपोजिशन ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन अब पाबंद हो गया। इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका डेमो करना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस तरह इस्तेमाल होगी। दूसरे जो इंतखाबात होने हैं, खुद इसके लिए हुकूमत की तैयारी कैसी है, और खुद बाकी जो जमातें उनकी तैयारी कैसी है। राना साहब जी, बड़ी बात है, बड़े अरसे बाद बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, और ज़ाहिर जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके तहत इख्तियारात की मुंतकली को निश्चित स्तर पर यकीनी बनाना, ये बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। तैयारियाँ किस तरह से की जा रही हैं? खुद आप लोगों को खुद कितनी उम्मीद है मुस्लिम लीग नून को? देखिए, सबसे पहले तो अभी करंट जो सिनारियो है उसके अंदर PTI ने शब खून मारा बल्दियाती निज़ाम के ऊपर, और फिर वो वाया सुप्रीम कोर्ट बहाल हुआ और मार्च में बहाल हुआ, और इन्होंने पंजाब हुकूमत ने उसको नोटिफाई नहीं किया, उसको डिले किया। 4-5 महीने गुजार के अभी सिर्फ मेरे ख्याल से अक्टूबर के एंड में जाके फिर इन्होंने जो है वो बल्दियाती निज़ाम को दोबारा बहाल किया नोटिफिकेशन से, और अब उनका जो टेन्योर है वो 31 दिसंबर तक है। लेकिन जो करंट बल्दियाती निज़ाम पंजाब में है उसकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है कि इस बल्दियाती निज़ाम के ऊपर जो शब खून मारा वो टाइम इनको लौटाया जाए, जो कि 22 महीने है, या फिर मिनिमम ये कि जो 7 माह इन्होंने डिले किया नोटिफिकेशन, वो टाइम इनको जो है वो वापस कर दिया जाए। तो पहले तो एक ये जंग है कि जो पिछला इनसे हिसाब लिया जाए कि इन्होंने बल्दियाती चलते हुए निज़ाम को ख़त्म किया, और फिर इन्होंने जो कहा, पहले इनकी जो कहानी थी कि हम बल्दियात के
थ्रू डेवलपमेंट कराएंगे, इन्होंने MPA MNA को फंड्स दिए, तो वो एक जंग अलहदा चल रही है। आगे बलदियाती इलेक्शन जो हैं वो होंगे नहीं होंगे, तो अगर होते हैं तो हम तो तैयार हैं। और यानी कि बिल्कुल मैं समझता हूं कि PTI को जो है इन हालात के अंदर जहां महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत जो है वो इंतहा पार कर चुकी है, तो इनके लिए तो जो है वो किसी भी इलेक्शन से मैं समझता हूं कि ये सीरियस नहीं है इलेक्शन कराने में, और ये भागेंगे। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा कि ये बलदियाती इंतखाबात से भागेंगे, ये कराएंगे नहीं। चले नदीम साहब से पूछ, नदीम साहब क्या वाकई है सही, ये पहले भी आप लोग नहीं चाह रहे थे, अब भी आप लोग नहीं चाहेंगे और ये नहीं होगा, भाग जाएंगे आप लोग? हमने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा स्ट्रॉन्ग लोकल सिस्टम पे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर बिलीव किया है। उसकी मिसाल KPK है कि पाकिस्तान में पहली बार किसी गवर्नमेंट तो इतना लेट क्यों किया? मैं कर्ज करता हूँ जी। आप पहले KPK के एग्जांपल लें। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोकल बॉडी सिस्टम लाई, उसी की बुनियाद पर वहां के लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि एक गवर्नमेंट को दूसरी बार भी मौका दिया अपने सूबे की खिदमत का। लेकिन चूंकि यहाँ इनके जो बलदियाती, अभी ये बलदियाती इदारों का इन्होंने बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की। मैं इनको याद दिलाऊं राणा साहब को कि ये बलदियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त पंजाब के प्रेसिडेंट एजाज चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से और उस वक्त के अदालतों से रुजू किया था, और वहां से इनको हुक्म मिला था इलेक्शन करवाने का। और इन्होंने जो बलदियाती इंतखाब करवाया था 2015 में, 1.5 साल के बाद उन इदारों को से ओथ लिया था और 1.5 साल के बाद इख्तियारात मुंतकिल किए थे। ये टीवी पर बैठकर बातें करना बड़ा आसान है, हकाइक को जुटलाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत पहले प्लान किया था कि हमने हर सूरत पंजाब में बलदियाती इंतखाबात करवाने हैं। कोविड की वजह से साल से 1.5 साल पूरी एक्टिविटी मुअत्तल रही। उसके बाद हमने फिर भी अनाउंस किया, लेकिन जाहिर है इनका केस कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहाल किया। चलें, तैयारियां कैसी हैं आपकी? आप कह रहे हैं ना हम तो नहीं लेट करा रहे, ये लेट करवा रहे हैं, तो तैयारियां कैसी हैं? क्या आपको हिदायत मिली? मैं आपको कर्ज करूं, पूरा एक सेल कायम कर दिया गया पंजाब में। तो नाज़रीन, ये मुल्की मसाइल के खात्मा, ज़ाहिर है इसमें जो करप्ट अनासर हैं इनकी वजह से टैक्स कलेक्शन पहले नहीं हो पाई, ये सारी चीज़ें जो वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी कह रहे थे और हमेशा कहते हैं। अदल इंसाफ के दावे हों, गरीब आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने वाली मौजूदा हुकूमत ने IMF के सामने जो घुटने टेक दिए हैं, और वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर एक जानिब बिजली कीमतों में मज़ीद इजाफे का ऐलान करते हैं, आवाम पर बिजली गिराते हैं, दूसरी जानिब सोने पर सुहागा परेशान आवाम की परेशानियों में मज़ीद इजाफे पर यह भी ऐलान किया है कि पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में हर महीने 4 रुपये का इजाफा होगा। जब तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी 30 रुपये तक ना हो जाए, गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से आवाम से वादे और दावे भी किए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। हुकूमत के ताज़ातरीन दावे हैं, उनके मुताबिक पूरी दुनिया को कोरोना की वजह से मसाइल का सामना है और दुनिया में महंगाई 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। मगर शायद हुकूमत इससे लाइल्म है कि आर्मी मंडी में तेल की कीमतें गुज़िश्ता 7 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर मैं बात करूँगी। ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी। आपने वज़ीर आज़म की गुफ्तगू भी सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हमें 6000 अरब तक कुल टैक्स कलेक्शन करनी है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि 3000 अरब तो हमारा कर्जा उतारने में चले जाएंगे। एक तो ये टैक्स रेवेन्यू जो हुकूमत ने सेट किया है, आपको लगता है वाकई हुकूमत उस ट्रैक पर है कि सिस्टम के ज़रिए और दीगर मामलात के ज़रिए उतना रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएंगे? और फिर दूसरी बात ये कि वो टैक्स कलेक्शन जो है वो आवाम पर खर्च भी होगा और आवाम के फ़ायदे के लिए होगा। देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत के दौर में आवाम पर कई 100 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए, मगर टैक्स और GDP का तनासुब गिर गया उस वक्त से जो 2018 में था। ये तो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरा ये था कि एक होती है इनकम टैक्स, जिसका मतलब ये होता है कि जिसकी आमदनी है वो ज्यादा टैक्स देते, वो असल टैक्स होता है, वो तनासुब गिरा है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जो आवाम को कुचला जाता है वो बड़ा इस हुकूमत के दौर में। ये जो बातें आज उन्होंने फरमाई हैं ये तो उस वक्त की जाती है जब इख्तियार में आते हैं। अब 3 साल के बाद तो आपको नताइज देने थे, इसलिए कि मैं आपको अर्ज कर दूं कि उनका रिकॉर्ड पर है जो इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले कि इख्तियार में आने के 100 दिन के अंदर हम अदल और इंसाफ पर मबनी टैक्सों का निज़ाम नाफिज कर देंगे। और चूंकि लोगों का एतमाद होगा हमारे ऊपर तो वो टैक्स भी देंगे। मगर अब तो टैक्स का गिरा है, बढ़ा नहीं है, और वो निज़ाम जो नाफिज करना था वो नाफिज नहीं हुआ। तो अब ये बातें, इलेक्शन ईयर आ गया है तो इलेक्शन ईयर में तो ये बातें होती नहीं है। ये बातें जब इख्तियार में आते हैं, जब इस्लाहात की जाती हैं। अब तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जो कुछ टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा
वो अवाम को ऊपर बोझ डाल के होगा। वो शरफा जो है, अशराफिया जिनको आप कहते हैं, माफिया जिनको कहते हैं, उनके ऊपर बोझ और सर मैं आपकी बात को यहाँ पर जरा काट के एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि 400 अरब के नए टैक्सेस अब आयद करने की बातें की जा रही हैं। IMF से नया मुआहदा हुआ है जिसका कल बताया भी मुशीर खजाना ने। उसके बाद क्या होगा, फिर कहाँ पहुंचेंगे टैक्सेस? नहीं, इसको आप इस तरह से देख लीजिए कि जब पेट्रोलियम लेवी आप बढ़ाएंगे, 356 अरब रुपए लेने का प्रोग्राम है, तो उससे जो महंगाई का तूफान आएगा, मुतवस्सित तबके और गरीब तबके, ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त, ये चीजें बढ़ने वाली हैं, बेतहाशा बढ़ने वाली है। तो जो लोग फिर दायरे पर तो आवाम पर बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त ने बड़ी माहिराना राय हमें दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।